तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट दे दिया है, 10 जनवरी से लेकर के शुरू है एग्ज़ाम। और आपके पास काट छाँट के लगभग 40 दिन बचता है। तो अभी हम आपको एक स्ट्रेटजी प्लान बता रहे हैं, जो कि आप घर में रह के आप जैसे भी तैयारी करते हैं, चाहे किसी का कोर्स परचेज किए हैं या जहाँ से भी आप तैयारी करते हैं, आप अपने घर में सेल्फ स्टडी के दौरान कितना घंटा किस विषय पर समय दे करके आप प्रैक्टिस सेट के साथ बिल्कुल नॉर्मल होकर के, एकदम कोई टेंशन नहीं होगा आपको, और बिल्कुल 30 से 40 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट होकर के आप प्रैक्टिस सेट ला करके एग्ज़ाम देने जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपको फाइनल सिलेक्शन में डर नहीं रहेगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस आपको 100% देना है। हो या ना हो ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बाद में ये पछतावा ना हो कि हमने उतना मेहनत नहीं किया। तो आपको जो बता रहे हैं खाली उसको सुनने और समझने का प्रयास कीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। है आपके पास 40 दिन सही में, ठीक है, लेकिन आप उसको 30 दिन मान के चलिए, 10 दिन हम रखे हैं एक्स्ट्रा रिवीजन और प्रैक्टिस सेट के लिए। अब आप थोड़ा सा समझिएगा कि हम बोलना क्या चाहते हैं आपको। टोटल दिन आपके पास 40, लेकिन आपको 30 दिन का स्टडी प्लान, मास्टर प्लान, जो आप समझिए, ये सबका अपना अपना अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको एक थोड़ा सा टिप्स देने का प्रयास किए हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 घंटा के हिसाब से उसको हम जोड़ करके आपको बता रहे हैं कि 30 दिन है। 30 दिन में आप मात्र 6 घंटा, देखिए 6 घंटा मिनिमम बता रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम लड़का अभी 10 घंटा भी पढ़ रहा है, हमको पता है, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। वो ज़माना नहीं था जो कि कोई नहीं पढ़ता था, जो पढ़ेगा उसका नौकरी होगा। अब वो ज़माना अभी चल रहा है कि जो सबसे अधिक पढ़ेगा, जो सटीक चीज़ पढ़ेगा, उसी का जॉब होगा। तो उसी पर आपको काम करना है, ठीक है। भटकना नहीं है, यूट्यूब पर बहुत सारा भटकाव है, सोशल मीडिया की तरफ नहीं जाना है। अभी कुछ दिन, 40 दिन आपके पास बचा है, मेहनत कर लीजिए, नौकरी लग जाएगा 100%, ठीक है। तो आपके पास 30 दिन का समय है, अगर 6 घंटा भी अगर आप समय देते हैं तो 180 घंटा होता है। अब उस 180 घंटा को किस किस सब्जेक्ट में कैसे हम तोड़े हैं, डिवाइड किए हैं, वो आप देख लीजिए। आप जानते हैं कि 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप चूज़ करें, ठीक है। आप जानते होंगे ये बात भी कि सबसे अधिक जो वीक पॉइंट होता है, जो सबसे अधिक वीक टॉपिक होता है स्टूडेंट का, एसएससी जीडी वालों का, वो होता है मैथ्स और जीके, ठीक है। बाकी जो भी अपना लगभग सबका हिंदी उंदी ठीक होता ही है, इधर वाले कैंडिडेट का, जो भी अपना बिहार, हरियाणा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान, ये सबका हिंदी अच्छा होता है। इसलिए हिंदी अच्छा होने के कारण ही कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। तो हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज करें वो आपके हाथ में है। अब हम बात करें कि मान लीजिए मैथ्स है, मैथ्स में अधिक टॉपिक नहीं है, मात्र 10 से 12 टॉपिक है इम्पोर्टेंट, जो ओरिजिनल है, ठीक है, वो आपको समझाना है। और एसएससी जीडी की तरह सिलेबस इजी किसी का नहीं है। इसमें ना आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, ना हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, ना ट्रायंगल पढ़ना है, ना सर्कल पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। नॉर्मली अर्थमेटिक और थोड़ा सा एक तो जो है क्षेत्रमिति वाला पोर्शन पढ़ना है, बात खत्म है। तो 10 से 12 चैप्टर बहुत ही अच्छा से आप पढ़ सकते हैं। इसमें मात्र 50 घंटा हम समय दिए, इसमें 50 घंटा। देखिए हम कैसे तोड़ के आपको भी सब कुछ क्लियर करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम कैसे घंटा में डिवाइड कर रहे हैं इसको। 50 घंटा मैथ्स का। रीजनिंग का भी जो टॉपिक है ना, ओरिजिनल में रियल टॉपिक रीजनिंग का मात्र 5-6 ही है, ठीक है। वही आपको समझना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी 12 से 15 टॉपिक लिख दिए हैं, जिसका आइडिया आपको होना चाहिए। देखिए रीजनिंग को भी बना सकता है, ऐसा आप मत समझिए कि आप रीजनिंग बना दिए तो बहुत बड़ा बाग मार दिए, ऐसा नहीं है। रीजनिंग सब कोई बना सकता है, लेकिन रीजनिंग टाइम के अंदर सब कोई नहीं बना सकता, वही कंपटीशन है, ठीक है। तो रीजनिंग में आप 35 घंटा समय रखिए, जीके जीएस में 40 घंटा दीजिए, हिंदी या इंग्लिश में 35 घंटा दीजिए। और ये जो सीए वाला पोर्शन हम इसको अलग किए हैं जीके से, मतलब करंट अफेयर को हम अलग करके देख रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 20 घंटा इसके लिए रखिए। अब हम घंटा में क्यों तोड़े वो भी आपको हम बता देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मैथ्स आप पढ़ रहे हैं, देखिए ये जितना भी टॉपिक है, अभी करंट अफेयर को आप तत्काल छोड़ सकते हैं कुछ दिन के लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, मान लीजिए जब रीजनिंग आपका अच्छा हो जाएगा और हिंदी आपका अच्छा हो जाएगा, तो ये दोनों की जगह पर आप प्रैक्टिस सेट को उठा सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट, बहुत कैंडिडेट शुरू से भी प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करता है, लेकिन जो कैंडिडेट पहले से तैयारी किया हुआ है उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट मारना काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो कभी कुछ तैयारी किया ही नहीं, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वो प्रैक्टिस सेट में क्या उखाड़ेगा और डिमोटिवेट हो जाएगा कि मेरा नंबर आता ही नहीं है। इसीलिए
जिसका नहीं हुआ है तैयारी उसके लिए भी बोल रहे हैं, जिसका तैयारी हो गया है उसके लिए भी हम बात करेंगे, सुन लीजिए अच्छे से। तो देखिए, अब बात बचा कि मैथ्स, एक दिन में आप 2 घंटा समय दीजिए मैथ्स में, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का बात है, रीजनिंग में भी लगभग 1.5 घंटा का आसपास समय लगेगा, दे दीजिए। जीके जीएस भी 1.5 घंटा का आसपास। अभी जब इस सब्जेक्ट को जब हम तोड़ेंगे, जीके जीएस में कैसे आपको हिस्ट्री लेना है, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यही 3 पढ़ना है। उसके बाद स्टैटिक में घुस जाना है अपना, वो वाला सब कौन कौन सा लोक ना मतलब लोक नृत्य है, कौन सा झील कहाँ है, कौन सा बांध कहाँ है, कौन सा अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, ये सब इसके बारे में आपको विशेष रूप से बताएंगे। तो होगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अटैम्प्ट कर पाएंगे जीके जीएस में। और आपका इस बार सिर्फ सिलेक्शन वाला जो पॉइंट रहेगा वो इस बार जीके जीएस वाला ही स्कोर वाला रहेगा। जिसका जीके जीएस जितना अच्छा होगा वही इस बार इसमें सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर हम इन्फिनिटी लिखे हैं, इसका मतलब है कि इसका कोई अथाह नहीं है, ठीक है। मतलब अथाह चीज़ है ये, जीके जीएस अथाह चीज़ है। आप कहाँ से क्या पढ़ेंगे, एसएससी क्या पूछ देगा, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए ऐसा नहीं कि दिन भर उसी में घुसे हैं, रट रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैथ, रीजनिंग और हिंदी 3 को पकड़ के चलिए, रिजल्ट होगा। लेकिन फाइनल सिलेक्शन तक लेकर के आपको जीके ही जाएगा, ये याद रखिए। इसलिए हम किसी को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा सा हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। सब कोई अभी से हम देखते हैं कि 1-1 घंटा डेली डेली करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दिया है। 1 घंटा 2 घंटा में लोग को देखें 3-3 घंटा करंट अफेयर पढ़ता है, जो कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आ सकता है, आप ही सोचिए। जीके में 3-4 नंबर हिस्ट्री से, 3-4 नंबर ज्योग्राफी से, 3-4 नंबर पॉलिटी से आएगा, साइंस से आ जाएगा 3-4 नंबर, 20 टोटल क्वेश्चन रहेगा महाराज। उससे थोड़ा सा स्टैटिक कवर करेगा, थोड़ा सा आपका करंट अफेयर कवर करेगा। करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन रह सकता है, मैक्सिमम 3 से 4। 3 से 4 क्वेश्चन के लिए अगर आप 3 घंटा समय दे रहे हैं तो आप मूर्ख हैं, ठीक है। हम इतना धीरे इसलिए बोल रहे हैं कि हम रात में एक साइड में आके बोल रहे हैं, इसीलिए। नहीं तो हम बड़ा अच्छा से खुल करके बोलते हैं, आप लोग को परेशानी ना हो समझने में, इसलिए बड़ा प्रेम से बोल रहे हैं। तो अभी आप करंट अफेयर को नहीं उठाएं, मेरे हिसाब से यही ठीक रहेगा। अभी आप थोड़ा सा जीके का पोर्शन देख लीजिए, अच्छा हो जाएगा आपका। और रीजनिंग ऐसा मत समझिए कि रीजनिंग आप जान गए तो बहुत महान हो गए। रीजनिंग को प्रयास कीजिए टाइम के अंदर करने का। स्कोरिंग सब्जेक्ट है मानते हैं, लेकिन हालत ख़राब हो जाता है जब टाइमिंग जब चलने लगता है ना स्क्रीन पर, तो समझ नहीं आने लगता कि कौन सा कहाँ पे क्या हो गया। रीजनिंग वाला अच्छा अच्छा सब कैंडिडेट का हम स्थिति देखे हैं, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। ये टाइमिंग का खेल है कि एक दिन में आप कितना कितना घंटा क्या पढ़िएगा। फिर भी हम मतलब करंट अफेयर के लिए 1 घंटा दे दिए कि चलिए आप पढ़िए या ना पढ़िए कोई बात नहीं है। 6 घंटा मिनिमम आपको समय देना होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आप भूल जाइए कि इस बार आपका व्यवस्था लगेगा, नहीं लगेगा। हम बोल रहे हैं, लिख के देते नहीं होगा। उसके बाद देखिए बच्चे आपके पास अंतिम लास्ट में 10 दिन, 30 दिन तक आप ये कर लिए। 10 जनवरी से आपका एग्जाम है, 31 दिसंबर तक वो आप पूरा फाइनल कर लिया अपना, सब कुछ पढ़ के सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अरे बहुत छोटा सिलेबस है महाराज, हम बता रहे हैं। अगर आप जीके को नहीं देखे, बहुत छोटा सिलेबस है एसएससी जीडी का, ठीक है। बचा 10 दिन, 10 दिन में कुछ नहीं करना है, ओनली लेटेस्ट वाला प्रैक्टिस सेट जो 60 नंबर है, 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है ना 60 मिनट में, उसका सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अगर हो सके, अगर आपके पास लैपटॉप है या कहीं भी जाकर के लास्ट में 2-4-5-6 दिन पहले अगर आप कहीं एग्ज़ाम नहीं दिए आज तक ऑनलाइन, जो न्यू कैंडिडेट हैं वो लैपटॉप पे माउस पकड़ के, डेस्कटॉप पे जो हो, लेकिन माउस के साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम ज़रूर दें। और रिवीजन, सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिवीजन। रिवीजन ही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो हम यही बोल रहे थे, ये 30 दिन और ये 10 दिन मतलब 40 दिन ईमानदारी के साथ अगर आप देंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। देखिए भीड़ बहुत है, उससे आपको डरना नहीं है, लेकिन सब कोई जानता नहीं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसलिए याद रखिए 1 दिसंबर से लगातार जो एसएससी जीडी के दृष्टिकोण से जितना भी चीज़ जहाँ से भी हो सकता है कि हम क्लास ना ले पाएँ, हम कोई मास्टर नहीं है जो कि क्लास लेंगे, ठीक है। लेकिन जो उसका सोर्स है, हमको अगर कोई आपको वीडियो का लिंक दें कोई भी चैनल का, कहीं से भी, चाहे यूपीएससी बैच का क्यों ना रहे, कुछ भी चीज़, अगर हम आपको 20-25 मिनट का वीडियो का अगर कोई लिंक भेजते हैं जो कि हमको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको देखिएगा तो उस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एसएससी में, टीसीएस का क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आपको देखना है और सिलेक्शन 100% होगा।
1 दिसंबर से हम लोग 31 दिसंबर तक लगातार एक साथ मेहनत करते रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप ऑल इंडिया एसएससी जीडी ग्रुप से आप लोग जुड़ के रहें, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगा वहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे। बात है, जो भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, एसएससी जीडी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सिर्फ आपको ढांचा समझाएं, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल इतने अच्छे से बता देंगे कि मैथ्स का कौन कौन सा टॉपिक है। मान लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप मात्र 8 टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ लें तो उसमें 18 से 17 नंबर का क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पहले उस चीज़ को देखना है जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन एसएससी जीडी में अराइज होता है, वो पहले हम लोग को देखना है, ठीक है। उसके बाद समय मिलेगा तो हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ देखेंगे, नहीं तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 160 में 160 नंबर लाइएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप 110 120 लाएंगे, किसी भी स्टेट से आप हो, 100% सिलेक्शन होगा इस बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से सब कुछ बात करेंगे, और जितना भी फोर्स फैसिलिटीज़ है, किसी भी फोर्स का रहे, ट्रेनिंग से रिलेटेड जितना भी डाउट है, ओनली एसएससी जीडी से रिलेटेड सब कुछ हम क्लियर कर देंगे, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छे से